भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी और दिलीप सिंह परिहार पॉलिटिकल कैरियर की अगर बात करें तो सबसे पहला चुनाव जो है सरपंच की हैसियत से लड़ा और वो जीता। उसके बाद 2002 में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और उस समय 3415 वोट इन्होंने लिए। उसके बाद 2009 में बाई इलेक्शन होता है तो दिलीप सिंह परिहार जो है वो हार जाते हैं, मगर कहानी तब पलटती है जब 2014 के चुनाव आते हैं। उस समय 1496 वोट से बढ़त होती है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिलीप सिंह परिहार के जरिए अपने खेमे में जीत दर्ज करते हैं। उसके बाद 2024 की अगर हम बात करें, पार्लियामानी इंतखाबात होते हैं। इंडिया अलायंस जबरदस्त तरीके से काम करती है और इंडिया अलायंस ने 734 वोट की बढ़त बनाई थी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अगर हम बात करें, जब उधमपुर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हुए तो भद्रवा से लीड कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 734 वोट से, मगर आज की तारीख में अलायंस जो है कहीं ना कहीं एक बोनस जो भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। फिलहाल मेरे साथ दिलीप सिंह परिहार जी बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और वो 10% 90% आज वो सवालात नहीं रहेंगे। सवालात आज सीधे और सटीक रहेंगे और आप तमाम लोग जो हैं वो सुनते जाएं। दिलीप साहब, आपका आज जो मैनिफेस्टो आया है इसमें साफ तौर पे लिखा है, पहला कि हम 5 लाख नौकरियां आप देंगे। आप ही की सरकार 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहती थी कि 50,000 नौकरियां देंगे। 50,000 आप नहीं दे पाए तो 5 लाख कहां से? पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। 50,000 नौकरियां हमने मानी है, जिसमें 25,000 अभी तक लोगों को मिल चुकी हैं। वो आप दफ्तरों से पता कर सकते हो, आप मीडिया वाले हो, आपके पास सारा डाटा है भी और कलेक्ट भी कर सकते हो। देख लो 25,000 नौकरियां मिली हैं। आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हमारे पोस्टें खाली हैं उनकी भरपाई की जा रही है, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और मेरिट बेस पे आज लोग जो लग रहे हैं। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि आज जो है मेरिट बेस पे लोग लग रहे हैं। जी। और इससे पहले क्या करप्शन होती थी? उससे पहले क्या होता था कि एक वाइबा होता था कांग्रेस के दौर में, और जो लड़का काबिल होता था उसको वाइबे में कराया जाता। आज भी तो वाइबा हो रहा है। वाइबा नहीं होता आज, वो आज बिल्कुल एक दो जगह है, बाकी वाइबा किसी में नहीं। तो आज बहुत गरीबों के सब इंस्पेक्टर बच्चे लगे, ऐसे ऐसे बच्चे लगे। आप देखोगे हमारे इलाके में एक ऐसा बच्चा लगा है जिसका मतलब कोई है ही नहीं, उनको कभी ख्याल नहीं था कि हमारा बच्चा जो चपरासी बनेगा, सब इंस्पेक्टर बन गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज मतलब जो है मेरिट बेस पे नौकरियां मिल रही। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक और आप बार बार ये कहते हो कि जनाब हर घर में हमने 5-5 लाख हर फर्द को दिया है, अगर एक घर में 6 बंदे हैं तो उनको हमने 30 लाख दिया है। तो आयुष्मान भारत कार्ड 1 सितंबर 2024 से तो अब काम ही नहीं कर रहा है। प्राइवेट अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि जनाब हमें ये पैसा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आपकी सरकार ने ये काम किया, 1049 करोड़ रुपए अभी तक डिस्बर्समेंट हुई है, मगर क्या आने वाले वक्त में जो आप 5 लाख से 7 लाख तक इस आयुष्मान भारत के लिए क्लेम कर रहे हैं कि लोगों को ये मिलने वाला है, क्या कार्ड के जरिए लोगों का इलाज हो पाएगा या इसी तरीके से जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल वालों ने बताया है कि हम ये कार्ड बंद करने वाले हैं? वो बिल्कुल गलत किसी ने बताया है। आज भी इलाज हो रहे हैं। आप जाके नारायणा अस्पताल है वहाँ देखो, कोई भी प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे कार्ड लग रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटलों में तो कार्ड लग ही रहा है। आज तो एक और ऐलान हो गया है कि 70 साल से नीचे 5 लाख रुपए और 70 साल से ऊपर जो भी बुजुर्ग है उसको 10 लाख रुपए साल का मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे है, हर एक बंदा जो है बेरोज़गारी से जूझ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, और आप पे किस तरीके से ये लोग जो है विश्वास कर रहे हैं और किस तरीके से आप वोटर्स को कन्विंस कर रहे हैं कि जनाब आप हमारी तरह आएँ, हमें वोट दें। और हम लगातार भी देख रहे हैं कि आपके साथ भीड़ जुट रही है, मगर कहीं ना कहीं अलायंस जो है आपको बोनस दे रही है। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस के दौर में बिल्कुल कम पैसा ब्लॉकों में आता था। धारा 370 के तहत यहाँ पे डीडीसी के चुनाव नहीं होते थे, यहाँ बीडीसी के चुनाव नहीं होते थे, यहाँ सरपंचों को पावर नहीं होती थी। आज इस दौर में सरपंचों को पावर है, पंचों को पावर है। डीडीसी को 25 लाख रुपए सालाना मिलता है, डीडीसी को 70 लाख रुपए साल का मिलता है और बीडीसी को 25 लाख रुपए साल का मिलता है। और एक पंचायत में कम से कम 1-1 करोड़ रुपए जो है वो बैक टू विलेज में किसी और बहुत सारी स्कीमें हैं। सीडी पंचायत है, 1-1 करोड़ रुपए पंचायतों में आ रहा है। लोग आज टेंडर देते हैं, पंचायत में ही आज रोज़गार मिल रहा है। नरेगा स्कीम ऑलरेडी अलहदा है और हर गांव में हर बच्चे हर मजदूर को आज बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके अलावा
जो रोज़गार बेरोज़गारी की आप बात कर रहे हैं हकीकत है, लेकिन कांग्रेस के दौर में कौन सी रोज़गारी थी? हमने कौन सी वो बंद की? तो वो कांग्रेस ने खोली थी तो हमने बंद कर दी। कहने का मतलब है कि अब हमने एक प्रोजेक्ट लखनपुर से लेके और डोडा तक नेशनल हाईवे और छतरगला वाला टनल जो है 4000 करोड़ रुपए सेंक्शन, वो आपने देखा है, वो सेंक्शन हो चुका है। वाइल्ड लाइफ ने उसमें थोड़ी सी अड़चन की है, कुछ थोड़ी बहुत, थोड़ी ही देर में अड़चन दूर हो जाएगी और 2 महीने के अंदर उसके टेंडर होने वाले हैं। एक तो स्कीम वो हमारी चल पड़ेगी, दूसरा हमारा एक खात जो सुनो, दूसरा भद्रवाह से डलहौजी एक नेशनल हाईवे सेंक्शन हुआ है, उसकी डीपीआर बनने जा रही है। और थनाला में एक टनल होने जा रहा है जो 3.5 किलोमीटर का टनल है। 7-8 हज़ार बच्चों को वहाँ रोज़गार मिलेगा और छतरगला वाले में भी 7-8 हज़ार बच्चों को रोज़गार मिलेगा। हमारे चराला और भद्रवाह के बच्चे वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। हमारे एक ठाठरी गलोत्रान हिमाचल प्रदेश रोड, पहले तो आप कहते थे कि ये बनेगा नहीं, आप जो इलेक्शन ट्रेंड करते हो, लेकिन 3 साल कहरा वालों ने इसको बंद रखा क्योंकि मस्जिद का मामला था, कोई कब्रिस्तान का मामला था। उसके बावजूद हमने अब उनसे बात की और एक छोटा सा टनल जो है वो कहरा के पीछे से निकालेंगे और इंदलू पानी के पास उसको हम करेंगे। डीपीआर बन चुकी है, ये इलेक्शन के बाद ही उसके हम टेंडर करवाएंगे और यहाँ भी कम से कम 6-7 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ हम बलेसा के बच्चों को, बेरोज़गार नौजवानों को, ठेकेदारों को, दुकानदारों को यहाँ रोज़गार मिले। मुझे ये बताओ कि एक खबर भी मैंने उसमें ये बताया कि दिलीप सिंह परिहार जब भी दिल्ली जाते हैं, डॉक्टर जतेंद्र सिंह उनके हाथ में एक लेटर थमा देते हैं। जी। ये लेटर का हमें आज तक मालूम नहीं चला, तो अगर आप आज हमें समझा देंगे कि जनाब उस लेटर में होता क्या है, कौन सी सड़कें आपने बनाई और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बनाने जा रहे हैं। आप देखो, ये जो चिल्ली पानी टू चिल्ली वाला सड़क है, सीआरएफ में है, पता कर लेना, वो सड़क आपको नज़र नहीं आई। हमारी लटीजाड़ शलहाला टू लटीजाड़ जो सड़क है वो देख लेना, बनी है कि नहीं बनी है। आप शलहाला से धिरुड़ी के लिए सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है, कुंडोलू सड़क बनी कि नहीं बनी। तो ये बहुत सारी, आप गिनने अगर बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। आपको चौरी से लेके जाई तक सड़क बनी कि नहीं बनी, जोड़ा से जाई के लिए सड़क हमने शुरू करवाई है। ऐसे ही भद्रवाह में 8-10 रोडें हैं जो हमने शुरू करवाई हैं। ऐसे ही चराला में 5-6 रोडें हैं जो सीआरएफ में हैं। सीआरएफ में हमने 2 अरब 80 करोड़ रुपए जो है वो लाया है। आप जाके महकमा वालों से पता कर। मगर पेशे से आप खुद एक ठेकेदार हैं, आप तो ठेकेदारों की ठेकेदारी चमका रहे हैं। मुझे ये बताओ कि जो 5 लाख नौकरियां हैं, आज अगर आप जाते भी हैं असेंबली में, उसके बाद क्या ये 5 लाख नौकरियां उनको मिलेंगी भी? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, हम सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों का जाल बिछा है। मुझे अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात, जो अभी आप कह रहे हैं आपका मैनिफेस्टो है, क्या वो पूरा होगा या नहीं? बिल्कुल पूरा होगा। देखो, जो हमने सड़कें बनाई अब हम उस पर गैंग कुली लगने शुरू हो जाएंगे। JJMY की स्कीम में चौकीदार लगने शुरू हो जाएंगे। हमारी बिजली की जो ये लाइनें हैं वहाँ पे चौकीदारों की बहुत कमी है, वो लगने जा रहे हैं। और टीचरों की जो पोस्टें खाली हैं, मतलब जितनी भी पोस्टें खाली हैं उनको हम भरपाई कर रहे हैं। पटवारी भी नहीं है उनको सारा हाँ बिल्कुल वो पटवार हल्के चेंज नहीं किए, तहसीलें चेंज कर दी। वो किसका कसूर? हमारा कसूर तो नहीं है ना, वो कांग्रेस का कसूर है। आपने तो उसे ठीक करना है ना। अभी कहाँ किया हमने? हमारे 3 साल सरकार चली, उसमें 1.5 साल काम करने का। LG तो आपका ही है, मेंबर पार्लियामेंट आपका है, प्रधानमंत्री आपका है। वो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो ब्यूरोक्रेसी हमारे बस की बात नहीं वहाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, फिक्सू एक जगह है, नीचे तहसीलें ठाठरे में और ऊपर फिक्सू में तहसील। क्या ये जायज़ थी? पटवार हल्का 1 और तहसीलें 2। अब क्या है बताओ, ये मजाक है? नहीं है। पटवार हल्का 1, तहसीलें 2। तो ऐसी बहुत सारे मतलब इनने घोटाले किए हैं। इन घोटालों को अब सही करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे ये बताओ, अंततः डेली वेजर्स PHE विभाग के, उसके बाद डेली वेजर्स PDD विभाग के, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और कुक जो हैं, खास करके आज स्कूलों में एक दिन में बच्चों के लिए 200 बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं और एक दिन का उन्हें 50 रुपये मिलता है। 200 बच्चों के लिए वो खाना तैयार करते हैं और 50 रुपये उसके अगेंस्ट ले रहे हैं। क्या उनकी सैलरी में कोई इजाफा होगा? सैलरी की इजाफा नहीं होगा। हमने डेली वेजरों को पक्का करना है, ख्वाह वो बिजली में है, ख्वाह वो PWD में है, किसी भी महकमे में है, उनको हम पक्का कर रहे हैं। साहब, आप मेरे साथ ये दावा कर रहे हो और कैमरा में दावा कर रहे हो। बिल्कुल सुनो, परमानेंट करवा रहे हैं। मैं थोड़ा ये जो आशा का आदमी हूं। सुनो, आशा वर्कर जो हैं इनको हम परमानेंट करवा रहे हैं। हमारे ये जो आशा वर्कर, इनको हम डेली वेजर करवा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उनको इजाफा करेंगे इसमें। और आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनको हम परमानेंट करवा रहे हैं। इसके अलावा नंबरदार चौकीदार की हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। ये जो पेंशन है हमारी, 1000 रुपये पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, इसको हम 3000 रुपये कर रहे हैं। लोगों के पास जो बकाया जाते बिजली वाला, उसको हाफ उसको उनको माफ़ कर रहे हैं हम। एक घर में जो महिला है
एक घर में एक महिला को 1500 रुपये हर मंथ देना है। और ये जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं इनको 3000 रुपये पर मंथ किराया जो है बच्चों को दिया जाएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी स्कीमें हमारी हैं जिनको हम करने जा रहे हैं। डेली ये जो अपने वीडीसी है, वीडीसी जो है उनकी हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जो करने के हैं। और जो कमी रहेगी, मतलब जो ये पोस्टें हैं ये 5 लाख से भी ऊपर चल जाएंगी। 5 लाख तो कहने की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अंत में एक सवाल और पूछूंगा। जम्मू कश्मीर बैंक हमारा यहाँ पे है, उसमें ATM आज तक नहीं लगा है। दिलीप साहब, अफसोस होता है हमें, तो क्या आने वाले वक्त में वो ATM हम देखेंगे या नहीं? अब आपको 70 साल अफसोस नहीं हुआ तो 3 साल का अफसोस आप गिनते हो। हकीकत बात है कि 70 साल जिस हालात में हमारे जम्मू कश्मीर को रख दिया है कांग्रेस ने, वो एक रिकॉर्ड बीट है। आज हमने इसको, आपने देखा, आज कोई गांव ऐसा नहीं जहां रोड नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां बिजली नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां पानी नहीं है, कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां PMAY मकान नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं जहां गैस सिलेंडर नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है, अब हमने गैस सिलेंडर जो है हर BPL का खानदान को 2 साल में 2 सिलेंडर जो फ्री देने हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह हम आगे निकल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और सबसे बड़ा काम हमारा रहेगा, सबसे बड़ा काम हमारा रहेगा कि हिंदू मुसलमान भाईचारा बना के रखना। जब हमारा भाईचारा बनेगा तो हमारी डेवलपमेंट जो होगी। आपने एक बार कहा था कि इस बार जो है सनातन का राज चलेगा, वो क्या था? सनातन क्या होता है? सनातन होता है सच्चाई। हमने सच्चाई का राज, सनातन किसको कहते हैं? आदि से अंत तक चलने वाला। हमने कहा सनातन का राज होगा, सच्चाई का राज होगा। मैंने थोड़ा कहा सनातन धर्म का राज होगा, मैंने सनातन का राज कहा है, सनातन धर्म का राज ने कहा है। तो आप इसको तोड़ मरोड़ के हमारे मुसलमान भाइयों को कहते तो उनको वो समझ आती नहीं। वो कहते सनातन पता नहीं क्या है। सनातन है सच्चाई का धर्म। अच्छा जी, मुझे ये बताओ, अगर अलायंस जो है एक बार फिर यहाँ पे एकजुट हो जाती है, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ भी मिलेंगे आने वाले ये 8 दिन में, तो क्या आपको खतरा हो सकता है? कोई खतरा नहीं। एक्चुअली क्या है कि आपने ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन देखा, उसमें 700 की उन्होंने लीड ली। वो कैसे ली? हमारे 15,000 वोटर जो था वो बाहर था। एक तो बारात, हमारे शादियां थी हिंदू, इसमें सब हिंदू बरादरी में इतनी शादियां थी कि जो लोग बारात के साथ गए वो वोट डालने नहीं आए। बारिश आपने देखी कितनी ज़ोरों से बारिश थी। उस बारिश में भी हम लोग उन लोगों को वापस नहीं ला पाए। और जम्मू, दिल्ली, उधमपुर में बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन वोटरों को हम यहाँ नहीं ला पाए और नहीं लाए हमने, तो जिसके कारण ये 700 की लीड ली। वरना हमारा 15,000 वोट बाहर था, 10,000 15,000 की लीड तब हमारी होती। आज हम इस लीड को आप देखोगे, हम इसको अगर ये इकट्ठे, ये 2 ही नहीं, सारे लोग इकट्ठे अगर इलेक्शन लड़ेंगे, 25,000 से ज़्यादा लीड हम यहाँ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे फॉर्मर MLA दिलीप सिंह परिहार जी, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब देखने वाली बात होगी कि किस हद तक अगर अलायंस जो है एक बार फिर से इकट्ठा हो जाती है, और देखने वाली बात होगी क्या अलायंस अगर एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को डिफीट दे सकती है या नहीं। मगर फिलहाल जो सूरत हाल आप तमाम लोगों को दिख रहे हैं, वो सूरत हाल बिल्कुल सटीक जा रहे हैं। और दिलीप सिंह परिहार ने यह दावा भी किया कि आने वाले वक्त में हम आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आशा वर्कर्स का, PHE विभाग में काम करने वाले डेली वेजर्स, PDD विभाग में काम करने वाले डेली वेजर्स, इन तमाम लोगों का ख्याल रखेंगे। अब देखते हैं कि जो ही चुनाव जीत के असेंबली में दिलीप सिंह परिहार जाते हैं तो क्या कुछ गुल खिलाते हैं।